लगान को आज 20 साल हो गए हैं। लगान से मेरी भी कुछ यादें जुड़ी हैं और 20 साल पहले जब लगान देखी तब से लेके पिछले साल का एक किस्सा है लगान से जुड़ा जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो 2001 में मैं तब जी न्यूज़ में काम करती थी और शुरुआत ही की थी मैंने अपने करियर की। एक रिपोर्टर के तौर पर मैं वहां पर काम करती थी और अल्फा गुजराती में बतौर एंकर थी। उस समय जो है लगान रिलीज हुई और हमने पूरी टीम को जी के स्टूडियो में बुलाया। मेरे बहुत सारे सीनियर वहां मौजूद थे जो इंटरव्यू करने वाले थे, लेकिन मल्टी कैमरा सेटअप क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे हैं तो उस समय जो है न्यूज चैनल भी इतने ज्यादा नहीं थे, तो आपको मल्टी कैमरा सेटअप जो है लगाना है, सभी से बातचीत करनी है, लाइव जाना है, रिकॉर्डिंग करनी है। तो एक बहुत, अगर मैं कहूँ तो हमने जैसे एक त्योहार की तैयारी नहीं होती है, कुछ उस तरह की तैयारी लगान की टीम के लिए की हुई थी। तो लगान की टीम आई, हमने इंटरैक्ट किया। मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई उस समय जो है आमिर से। आमिर जब आए तो आप में एक होता है कि एक बहुत बड़ा स्टार आ रहा है। हालांकि उस समय जो है ना इतना सोशल मीडिया नहीं था, मतलब ऐसा नहीं है कि हर चैनल में स्टार जा रहा है, बातचीत कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, होर्डिंग्स बहुत सारी लगाई जाती थी और जो है जितने भी म्यूजिक चैनल्स वगैरह थे उसमें प्रोमो चलते थे। तो जब आमिर खान हमारे स्टूडियो में आए अपने पूरे कास्ट एंड क्रू के साथ, बहुत सारे लोग आए थे, मुझे जहां तक याद है हमने 8 या 9 लोगों का सेटअप किया था जिसमें राज जोशी, रघुवीर यादव ये सब आए थे। तो बहुत अच्छा वो शो गया और हमारे लिए भी ये चैलेंजिंग था मल्टी कैमरा सेटअप करके इस तरह का शो रिकॉर्ड करना। और यकीन मानिए कि जब आप किसी भी तरीके की नई चीज के साथ पहली बार एक्सपेरिमेंट करते हैं जैसे कि हम कर रहे थे, तो कुछ उतार चढ़ाव हो जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं। कई बार कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ या जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, लेकिन आमिर ने बहुत ज्यादा सब्र के साथ काम लिया। मतलब ऐसा नहीं था कि जल्दी फटाफट करो, खत्म करना है, पूछो जो भी पूछना है पूछो, अच्छा समय लेना है समय लो। तो इतना कंफर्टेबल महसूस कर दिया और इसीलिए हमारा वो शो जो है उस समय बहुत अच्छा बना था और इसके लिए हमने इतनी तैयारी की थी। तो आमिर खान की कुछ चीजों को मैंने उस समय जो है नोट किया। एक तो वो पंक्चुअल थे, टाइम पर आए थे और ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने समय दिया है तो वो समय निकाल कर आए थे। ऐसा नहीं था, पूरे दिन के समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला था। उन्होंने हमें समय दिया था तो वो समय जो है उन्होंने यूटिलाइज किया, हमसे बातचीत की और वो जो कनेक्ट कर लेते हैं। हालांकि उस समय मेरे सामने जो है बहुत सारे सीनियर भी वहां पे मौजूद थे, तो आमिर के साथ सिर्फ मेरी हेलो हाय से ज्यादा मुझे लगता है कि कुछ 1-2 सवाल किए होंगे मैंने। इसके अलावा जो है बाकी आमिर से इंट्रोडक्शन हुआ और मैंने देखा आमिर को कि वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस थे। उनको पानी पीने की बहुत आदत है, तो उस समय भी जो है हर आधे घंटे के इंटरवल में, 15-20 के इंटरवल, मिनट के इंटरवल में वो पानी बहुत पी रहे थे। वो मैंने देखा। अपने साथ जितने लोगों के साथ आए थे, आशुतोष गोवारिकर भी थे, तो बहुत अच्छे से जो है बातचीत कर रहे थे, सब कुछ डिस्कशन हो रहा था। तो मैंने ये देखा कि आमिर खान दूसरे स्टार्स से मुझे थोड़ा एक चीज में अलग लगे कि वो इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, वो बातचीत करते हैं। यानी कि आपको लगेगा कि वो मेरे साथ बात कर रहे हैं, इंटरव्यू नहीं चल रहा, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो वो जो पर्सनल कनेक्ट होता है आमिर के इंटरव्यू में, वो शायद ऑडियंस को भी इसीलिए लगता है क्योंकि जब वो बातचीत करते हैं, मैं इंटरव्यू नहीं कहूंगी, जो रिपोर्टर के साथ बातचीत करते हैं, तो वो इतना अच्छे से ऐसा लगता है कि दो आपस में पहचानने वाले लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो। तो वो हमारा शो बहुत अच्छा रहा और आमिर जो है उस शो से खुश हुए। ये फिल्म ऑस्कर के लिए जा रही थी और तब जो है आमिर फिल्म अवार्ड्स में विश्वास नहीं रखते थे। तो जब ऑस्कर के लिए गए तो अचानक ही मुझे एक दिन लगा, मुझे कहा गया ऑफिस में कि उनसे पूछे कि ऑस्कर का क्या क्या चल रहा है, फोन करके बात करो। तो मेरे पास आमिर का नंबर था, मैंने फोन किया, आमिर ने उठाया नहीं, एलए में थे। मैंने मैसेज छोड़ दिया कि आमिर आपसे बात करनी है, ऑस्कर में क्या चल रहा है। तुरंत जो है थोड़ी देर बाद आमिर का फोन आया और मेरे फोन पे, उसमें वो छोटे जो हैंडसेट होते हैं ना, ये सब व्हाट्सएप वगैरह तो तब था नहीं, नोकिया का एक छोटा सा हैंडसेट, तो उस पर आया आमिर कॉलिंग। और मुझे लगा इतना बड़ा स्टार मुझे फोन कर रहा है। मैंने कहा, मैंने उनको मैसेज किया था, मैसेज ड्रॉप किया था, शायद इसीलिए कर रहा होगा। मैं तब तक प्रॉपर जो है फिल्म जर्नलिज्म में नहीं आई थी। साल 2003 के बाद जो है मैं प्रॉपरली फिल्म जर्नलिज्म में आई। उससे पहले मैं अल्फा गुजराती में एंकर थी और फिल्म जर्नलिज्म मुझे करना था, तो मैं अपनी जो जी की टीम थी, जी न्यूज की, उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया करती थी। तो आमिर ने बोला हेलो हिना। तो आप सोचिए कि मैंने उन्हें मैसेज किया कि मैं हिना जी न्यूज से आपसे बात करना चाहती हूँ। उन्होंने नाम भी पढ़ा, देखा और उसके बाद कॉल भी किया। हाँ हिना बताओ। और जैसे कि वो बात कर रहे थे, मैंने कहा आमिर आप हमारे ऑफिस में आए थे। उन्होंने बोला हाँ हाँ मुझे याद है। तो मुझे ऐसा लगा कि चाहे मैंने उस समय हेलो हाई की हो, ये कनेक्ट हो गए हैं, मतलब इनको पता है कि कौन है, किससे बात कर रहा हूं मैं। खैर मैंने ऑस्कर के बारे में पूछा, सब पूछा, कितना मुश्किल है, क्या है, कैसा है आपका एक्सपीरियंस, बात करनी थी। तो उन्होंने उसी दिन शायद एमिली देखी थी, आने के बाद जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कुछ फॉरेन फिल्म कैटेगरीज की फिल्मों का जिक्र किया था। थोड़ी सी याद मेरी धुंधली हो रही है, 20 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे है,
तो मैं आऊँगा, बात करूँगा। मुश्किल होता है, सारी फिल्में बहुत खूबसूरत और बेहतरीन है, आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी बेस्ट है। तो ये सारी बातें हुई और उसके आने के बाद हमारा एक इंटरव्यू हुआ। मैंने जब लगान देखी थी, थिएटर में देखी थी, और रिलीज के मुझे लगता है कि जब इस फिल्म की बहुत चर्चा होने लग गई कि हिट है, तब जाकर देखी। गेटी गैलेक्सी में मैंने ये फिल्म देखी थी। तो मुंबई का बहुत फेमस थिएटर है, जो मुंबई रहते हैं जानते होंगे। और जब आमिर ने शर्त लगाई थी कि शर्त मंजूर है, तो थिएटर में भी सबने तालियां बजाई थी और आखिरी सीन में तो सब खड़े हो गए थे कि मैच जीतेंगे या हारेंगे। हालांकि भारतीय सिनेमा में, इंडियन सिनेमा में ये माना जाता है कि हीरो तो जीतेगा ही। ये मुझे भी मालूम था कि शर्त लगी है तो आमिर खान तो जीत ही जाएंगे, भुवन जीतने ही वाला है। लेकिन वो जर्नी जो है जीतने तक की, वो इतनी एक्साइटेड होगी, इतना एक्साइटमेंट के साथ होगी, ये मैंने नहीं सोचा था। तो आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी फिल्म आपने रिलीज के बाद देखी, वो भी इतने दिनों बाद, मुझे लगता है 1 हफ्ते बाद देखी होगी। जिसके पीछे का एक कारण है, मैं इस समय जी न्यूज में काम करती थी और जी स्टूडियो की ही दूसरी फिल्म उसी दिन रिलीज हुई थी और वो थी गदर। तो हमें जो है, हमारी पूरी मैन पावर जो है उसमें लगी हुई थी, रिपोर्टिंग करने में, उसकी स्टोरीज करने में, क्योंकि वो घर की फिल्म थी। तो इसीलिए हमने गदर का पूरा कवरेज किया। उसके बाद लगान भी रिलीज हुई और लगान की भी कवरेज की, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन देखने का समय जो है, क्योंकि जब फिर ऑफिस से छुट्टी मिली उस समय जाके मैंने ये फिल्म देखी। तो खैर, आमिर के साथ जो है, वो जो मेरी पहली मुलाकात थी जब वो जी के स्टूडियो आए थे, बहुत सिंपल, डाउन टू अर्थ, हेल्थ कॉन्शियस, डिसिप्लिन, अपने साथ हर किसी को अपने से कनेक्ट कर लेने वाले एक स्टार के तौर पर मैंने उन्हें पहचाना, ऑब्जर्व किया कहूंगी मैं। उसके बाद धीरे 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 पहचानती गई और अब जानने तक मैं आ गई हूँ कि हाँ, वो ऐसे ही हैं। मतलब आप उनके साथ बात करेंगे तो लगेगा कि आप जो है कनेक्ट हो रहे हैं, किसी फ्रेंड के साथ ही बातचीत कर रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा आपको कंफर्टेबल महसूस कराते हैं। पिछले साल लॉकडाउन हुआ तो मेरा बेटा है 13 साल का, उसने मुझे बोला कि मामा मुझे बताइए कि मैं लॉकडाउन में क्या करूं। मैंने उसे कुछ फिल्मों की लिस्ट दे दी कि तुम ये फिल्में देखो, जिसमें लगान भी थी। यकीन मानिए, जब लगान चल रही थी मैंने भी उसके साथ बैठकर देखी, और लगान देखने के बाद उसने बोला, ये फिल्म मैंने पहले क्यों नहीं देखी, इतनी अच्छी फिल्म मैंने क्यों नहीं देखी। तो ये जो है उसका रिएक्शन था। तो ये सोचिए कि वो फिल्म साल 2001 में, जिसको देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ था कि ये फिल्म मैंने क्यों नहीं देखी पहले, क्यों 8 दिन लगा दिए देखने में, कुछ उसी तरह का रिएक्शन मेरे बेटे का था कि ये फिल्म मैंने पहले क्यों नहीं देखी, ये फिल्म तो बहुत अच्छी फिल्म है। तो ये एक फिल्म की खासियत है। क्लासिक फिल्में कैसे बनती हैं कि आप उसको किसी भी उम्र में, किसी भी जमाने में देखिए, आपको वो फिल्म पसंद आएगी, आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो लगान में ये सारी खासियत है और इसीलिए जब भी इसको कोई भी देखता है उससे तुरंत कनेक्ट हो जाता है। और शायद इसीलिए जब पिछले साल मेरे 13 साल के बेटे ने देखी तो उसको भी ये लगा कि ये फिल्म मैंने पहले क्यों नहीं देखी। यानी कि आज की जनरेशन के लिए भी ये फिल्म उतनी ही एप्ट है, यानी कि ये फिल्म आज उतनी ही रिलेवेंट है जितनी 20 साल पहले थी। तो लगान के 20 साल के साथ मुझे लगता है मेरी तरह बहुत सारे जर्नलिस्ट की यादें जुड़ी हैं। बट थैंक्स इतनी खूबसूरत फिल्म देने के लिए, और इसी तरह से जो है लगान की जर्नी आगे बढ़ती रहे, हम जो है यही दुआ करेंगे।